हाँ ठीक है। मुक्ति विषय से आगे प्रकाश डालें। मुक्ति के विषय में अब हम वहाँ मुक्ति तक पहुँचे कैसे, तो कहते हैं विमान, विमान विद्या भी है, 9 विमान विद्या है, और इसके अलावा तारा विद्या भी है। हम तारों को कैसे जाने, तारों के विषय में आज लोग कहते हैं कि बृहस्पति, गुरु, सोम, ये तारा मंडल जो हैं इन तक आदमी पहुंच रहा है। अरे ये तो वेद में ऋषियों ने पहले से ऋषि पहुंचे हुए हैं। हमें वेदों को यदि पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा इस ग्रंथ में इतना ही नहीं है, इस वेद में इतना ही नहीं है, कहते हैं वैद्यक शास्त्र, रोगों का निवारण करने का भी इसमें है, पुनर्जन्म के विषय में भी कहा गया है, और विवाह आदि गृहस्थ आदि में कैसे जाएं, किस प्रकार से रहें, विवाह विषय भी है, और नियोग विद्या भी है, राज प्रजा धर्म भी है, और वर्ण आश्रम व्यवस्था भी है, पंच महायज्ञ विधि भी है, 5 प्रकार के जो यज्ञ होते हैं इनका भी विषय इसमें दिया गया हुआ है। और ये इसके अनुसार ग्रंथ प्रमाण प्रमाणीय, ये ग्रंथ, ये वेद स्वतः प्रमाण है, इसकी भी प्रमाणिकता वेदों के अंतर्गत आती है। और अधिकार किसका क्या है, अनाधिकार किसका क्या है, ये भी वेद विषय में है। और इतना ही नहीं, जो आज नाना प्रकार की भाषाओं का यहाँ समावेश हो रहा है, वह सब भाषाओं का समावेश केवल मात्र संस्कृति में है, और संस्कृति में ही सब जीवन पाया जाता है, क्योंकि जहाँ संस्कृति है वही जीवन है और वही संस्कार है, जहाँ संस्कार है वही जीवन है, और संस्कार बिना जीवन अजीवन कहलाता है, ये अंधकार में कहलाता है। संस्कार से ही हमें प्रकाश मिलता है, ऐसा भी ये पठन पाठन विषय भी है। और इसके अलावा भी कहते हैं भाषाकरण हमारा कैसा होना चाहिए, कौन भाषा शुद्ध है, शुद्धि अशुद्धि का भी प्रकरण है वेद में। प्रतिज्ञा विषय भी है, हमें कौन सी प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए, कौन सी धारणाएं बनानी चाहिए कि हम मुक्ति तक पहुँचें। इसके अलावा कहते हैं कि ये संसार अपना खुली किताब है, और कहते हैं कोई भी जब खुली किताब होती है उसमें पाठ हुआ करते हैं, और पाठ के नीचे एक चीज़ और दी रहती है, उसके नीचे रहते हैं पाठ को जानने के लिए प्रश्न भी दिए रहते हैं। अरे इसमें प्रश्न विषय भी है, प्रश्न विषय के वैदिक प्रयोग हम किस प्रकार से करें, इन सब का प्रयोग कैसे करें, हम संसार में कैसे संसार को अपने जीवन में उतारें, और आत्मा के अंदर अपने प्रकाश को किस तरह से सूर्य की भांति बनाएं, चंद्रमा के भांति कैसे शीतल बनाएं, जल की भांति कैसे लोगों के हृदय में शीतलता से उतर सकें, ये भी विषय हमारे विषय में है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब तक वाणी है तो वाणी में जब वीणा बन जाती है तो स्वरों का निधान करने वाली स्वर विषय भी इसके अंतर्गत है, और स्वर में का सबको समावेश करने वाली, किस तरह से पदों का छेदन करने वाले, पदों का विच्छेद करने वाले और पदों को बनाने वाली, जिसको कहते हैं व्याकरण, तो व्याकरण विषय भी इसी के अंतर्गत है। और व्याकरण के बाद में कहते हैं ये संसार कैसे आलोकित होता है, बड़े अलंकारों से युक्त है, इसमें अलंकार विषय भी है। और अलंकार के विषय में कहते हैं कि इसके बाद कहते हैं सब कुछ ग्रंथ का संकेत विषय इसमें थोड़ा थोड़ा महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने दिया जो वेदों में है। और लोग जो यदि कहते हैं कि हमको इसमें विमान विद्या नहीं दिखाई पड़ती है, अरे ऋषि से पूछो, ऋग्वेदात भास मुका का पठन पाठन देखो कि कहाँ पर अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में है। अरे विमान विद्या भी है, ग्रह नक्षत्र, कोई भी इसमें ऐसा विषय नहीं छूटा है जो कोई विषय मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मुक्ति तक पहुंचाने का कोई विषय महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों का भाष्य किया। वेद ईश्वरी वाणी है और ईश्वर में पूर्ण सिद्धा रखने वाले महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने उसी ज्ञान को प्रकृति और छंद और गद्य और पद्य, गद्य और पद कहते हैं बड़े आनंद में रहते हैं जो गद्य पद रहते हैं, आनंद को पाने वाले, ये वेद आनंद को देने वाला है। और अन्य तो लोगों के रचित ग्रंथ हो सकते हैं, उनमें सब विषय नहीं हो सकते। जैसे कुरान है, कुरान में बहुत से विषय नहीं हैं। बाइबिल है, बाइबिल में भी बहुत से विषय नहीं है।
और जहाँ तक हमारी समझ में आता है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा कहीं पर हो, लेकिन हमारी समझ में तो कहीं पर कोई विषय नहीं है। केवल धर्म अधर्म की बात जरूर उसमें की गई है। उसमें वे शरीर के विषय में नहीं बताया गया, आयुर्वेद के विषय में नहीं बताया गया, हमें किस तरह से घर बनाना चाहिए, किस तरह से हमें तारा विज्ञान विद्या नहीं बताई गई है उसमें। ये सारे के सारे विषय जितने जो यदि जानना चाहो संपूर्ण ज्ञान, इसीलिए महर्षि स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य अर्थात सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का ये क्या है, धर्म ही नहीं परम धर्म है। इस परम धर्म को अपनाते हुए मनुष्य जो अपने जीवन को वेद को पढ़ता है वो समस्त ज्ञान को अर्जित कर लेता है। वेद बिना जीवन अधूरा है। अन्यत्र भाषाएं छोटी छोटी हो सकती हैं, गणित का विषय इसमें है, बहुत छोटे छोटे, एक वैदिक गणित आती है, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, उनमें छोटे छोटे सूत्रों में बहुत सरल भाषा में बता दिया गया। तो ज़्यादा न कहते हुए वेद संपूर्ण ज्ञान का सागर है। कहते हैं जो सागर को आनंद से प्राप्त करता है उसी को मुक्ति कहते हैं। इन बंधनों से छुड़ाने का यदि कहीं कोई उपाय है तो वेद में है, और उपाय में जितने साधन लगते हैं साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए, वह सारे के सारे परमपिता परमात्मा ने अपने संविधान के अंतर्गत प्रकृति रूप साधन और छंद रूप वेद में वह सब कुछ दे दिया है, जिसको मनुष्य पढ़ करके इस जीवन काल में सबके हृदय में अपना वास करने वाला, और पर जो यहाँ वास सबके हृदय में करता है परमपिता परमात्मा ने सबका पिता है। तुम हिना पिता बसो तुम माता सत्कृतो भवित, अरे तुम ही हमारे माता और तुम ही हमारे पिता हो, पालन करने वाले हो, रक्षक करने वाले हो, तुम्हें जीवन देने वाले हो, तुम हमें सब कुछ हमारे विषय में जानते हो, वो सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए जो ज्ञानान मुक्ति, जो इस वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है, और मुक्ति को में रह करके आनंद में निवास करता है। ऐसी तरह से महर्षि स्वामी देव दयानंद ने कहा कि अरे समाज के लोगों, आप दिशा से भ्रमित हो गए हो, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलो। अरे पूर्व में सूरज निकलता है, और जहाँ सूरज निकलता है वही प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है अंधकार अपने आप छट जाता है। इसलिए यदि ज्ञान का कोई स्रोत है तो वेद है, वो पूर्व दिशा का है। इसीलिए कहा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो, ज्ञानी बनो, मुक्ति के गामी बनो। इति ओम।